हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना अवन और बिना मैदा के कढ़ाई में बनने वाली सुपर सॉफ्ट एंड बहुत ही क्रीमी चॉकलेट केक की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बन जाती है और तो और इसमें मैंने व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, बिकॉज कई लोग व्हिप्ड क्रीम नहीं बना पाते हैं तो बहुत गिल्ट फील करते हैं कि केक बिना व्हिप्ड क्रीम के कैसे खाएं। तो इस रेसिपी में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आज के बाद आप बिल्कुल गिल्ट फील नहीं होगा और बिना व्हिप्ड क्रीम के आप केक घर पे बना के खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी देखते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है, जिसमें 1 कटोरी सूजी डाल के मैं यहाँ 1 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये दोनों डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं यहाँ पहले मिक्स कर लूंगी, जिससे लम्स ना रहे कहीं भी, क्योंकि यहाँ मैंने गेहूं का आटा डाला है तो आटे में थोड़ी लम्स होते ही हैं। अब मैं यहाँ दूध डाल रही हूँ 1 कप। आपको यहाँ दूध का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा पड़ेगा क्योंकि चॉकलेट केक है, इसमें दूध थोड़ा ज्यादा डालेंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी। मैं आपको यहाँ मिक्स करने के बाद बताऊंगी कि मैक्सिमम मैंने यहाँ कितने कप दूध डालना है। कुल मिला के यहाँ मैंने 1.5 कप दूध डाला है और 1.5 कप दूध डालने के बाद अब मैं यहाँ मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ। मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, इसीलिए मैं यहाँ मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते तो आप शुगर पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाल के मैं यहाँ मेल्टेड चॉकलेट डाल दूंगी। अगर आपके पास मेल्टेड चॉकलेट नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट दुकान से ला के उसे मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ सब मिक्स कर लिया है मैंने। यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास ये अखरोट थे तो वो मैंने डाल दिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ ऊपर से ½ टीस्पून घी डाल रही हूँ। आप सोचेंगे मैं घी क्यों डाली, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए यहाँ घी मैंने डाला है। मैंने यहाँ स्टील का एक बर्तन लिया है जिसमें मैं बटर पेपर लगा के ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। आप चाहे तो बटर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ भी थोड़ा थोड़ा। ये देखिए रेडी है। अब मैं ये बैटर जो हमने अभी तैयार किया, अभी चॉकलेट का बैटर जो तैयार किया, वो बैटर मैं यहाँ बटर पेपर वाले बर्तन में डाल दूंगी अच्छे तरीके से। जब भी आप ऐसे कोई बैटर बना के किसी बटर पेपर वाले बाउल में डालें तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ वहाँ जो बाउल है वो हिले ना का। और मैं यहाँ टैप कर रही हूँ जिससे सारा बैटर इक्वली स्प्रेड हो जाएगा, ना कहीं कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अब मैं यहाँ एक कढ़ाई रख रही हूँ जिसमें 3 गिलास पानी डाल के मैं इस तरीके का एक स्टैंड डाल दूंगी और ढक्कन से ढक दूंगी और साथ ही गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर दूंगी। जब गर्म हो जाए आपकी कढ़ाई तब आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है और जो बैटर बनाया था वो मैं यहाँ रख दूंगी। करीब 30 मिनट बाद गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। जब केक हो जाएगा, पर ढक्कन खोलूंगी नहीं। जब ठंडा हो जाएगा केक तब मैं इसको निकाल दूंगी बाहर।
अगर आपको इस रेसिपी का पूरा मेजरमेंट चाहिए तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ठंडा होने पे यहाँ मैंने केक के जितने भी बटर पेपर लगे थे केक के ऊपर वो सारे निकाल दिए। मतलब इस तरीके से चिपक जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है निकालने में, लेकिन ठंडा होने पे अपने आप निकल जाता है। तो गर्म पे बिल्कुल ना निकाले बटर पेपर। मैं यहाँ केक के ऊपर का अपर साइड जो होता है वो मैं काट के निकाल दूंगी और बीच में भी 2 लेयर बनाऊंगी काट के। ये देखिए कुछ इस तरीके से। मेरे पास धार वाली चाकू बिल्कुल नहीं थी, तो अगर आपके पास कांटे वाली धार वाली चाकू है तो आप उससे कट कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से कट होता है। अब मैं यहाँ शुगर सिरप लगा रही हूँ, इससे केक ड्राई नहीं रहता है और स्वीटनेस बना रहता है। फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ मेल्टेड चॉकलेट, यानी कि कोई भी चॉकलेट को यहाँ मेल्ट करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्रीम आपको बनाने की मेहनत करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये क्रीम मैंने अमूल फ्रेश क्रीम से बनाई है। इसको मैंने 5 से 10 मिनट बस व्हिप किया है। किसी भी नॉर्मल क्रीम को 10 से 15 मिनट व्हिप करने के बाद उसमें शुगर पाउडर डाल के चॉकलेट पाउडर या फिर मेल्टेड चॉकलेट डाल दें, फिर आप घर पे ही क्रीम केक खा सकेंगे। और चॉकलेट मिक्स कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मतलब पूरा थिक व्हिप्ड क्रीम मैंने यहाँ नहीं बनाया, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं क्रीम लगा रही थी मेरे भाई ने कहा कि वो ट्राई करना चाहता है, वो लगाना चाहता है क्रीम केक के ऊपर, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई किया डिज़ाइन बनाने का तो उससे बन नहीं पाया। कभी भी आप इस तरीके का क्रीम केक पे लगाएं तो आधे से 1 घंटा फ्रीज में रख दे कि वो क्रीम केक पे सेट हो सके। मैंने भी यही किया और परफेक्टली वो सेट हो गया था। तो बाद में मैंने इसे केक को किसी दूसरे प्लेट में रख के डेकोरेट किया तो पहले से काफ़ी अच्छा लगने लगा। वो चॉकलेट्स रख दिए और चॉकलेट स्टिक्स रख के, जिससे दिखने में थोड़ा रिच लगेगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये चॉकलेट केक। एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीके से, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है चॉकलेट केक बनके, बिना व्हिप्ड क्रीम के आप इसे आराम से घर पे खा सकते हैं। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये देखिए केक बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है, मैं वो लाऊंगी। बाय बाय।